हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं भाष और स्वागत है आपका मेरे चैनल ब्राइट लर्निंग पे। तो अभी-अभी फ़िलहाल जीएसटी पोर्टल पे एक नया इन एडवाइज़री आया है, आईएमएस। आईएमएस मतलब इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये एप्लीकेबल हुआ है 1 अक्टूबर 2024 से। मतलब कि जिस जैसे हम जीएसटी 2B से रिकन्सिलिएशन करते थे कि कौन-सी आईटीसी हमको लेनी है, कौन-सी प्रीवियस मंथ की थी जो अभी हमें ये करंट मंथ में मिली है, कौन-सी ऐसी आईटीसी है जो कस्टमर ने बिल रेज़ कर दिया पर अभी तक भरी नहीं है, वो सब हम रिकन्सिलिएशन करते थे जीएसटीआर 2B से। तो जीएसटीआर 2B तो है ही हमारा, पर उसके साथ-साथ एक और जीएसटी पोर्टल पे एक फीचर्स ऐड कर दिया गया है, जिसका नाम है आईएमएस। आईएमएस मतलब इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या होगा कि जैसे सप्लायर इनवॉइस रेज़ करेगा या ई-इनवॉइस जनरेट करेगा हमारे नाम का, तो तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाएगा हमारे आईएमएस पोर्टल पे। आईएमएस पोर्टल ओपन करने के लिए आपको सिंपली जीएसटी का आपका ही पोर्टल जीएसटी का पोर्टल ही आपको लॉगिन करना है और वहीं पे आपको सर्विस में रिटर्न पे आईएमएस का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन-सी पार्टी ने आपको इनवॉइस रेज़ किया है। सिर्फ़ अभी बी2बी के ही पर इनवॉइसेज़ आपको शो करेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे आईएमएस वर्क करता है। फ़िलहाल तो ये मैंडेटरी नहीं है अभी। आप जीएसटी या 2B को रिकन्सिलिएशन करके ही आप रिटर्न भर दें तो चलेगा, बट बहुत ही जल्दी ये मैंडेटरी कर दिया जाएगा। तो अभी से आप प्रैक्टिस करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आईएमएस वर्क करता है और कैसे शो करता है और उसके कैसे-कैसे एक्शंस लेने पड़ते हैं आपको आईएमएस में शो करने के लिए, जीएसटी या 2B में शो करने के लिए। तो चैनल पे नहीं है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ताकि उनको भी पता चले कि आईएमएस चीज़ क्या है और आईएमएस कैसे वर्क करता है। ठीक है? तो सबसे पहले आपको अपना जीएसटी का लॉगिन पोर्टल कर लेना है। जीएसटी का पोर्टल लॉगिन कर लेना है। तो जीएसटी का पोर्टल लॉगिन करने के बाद आपको सिंपली आना है सर्विस में। सर्विस में आने के बाद रिटर्न में जाना है। रिटर्न में जाने के बाद आईएमएस इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम आईएमएस डैशबोर्ड, इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको देखना है तो आप अभी पर्टिकुलर मंथ में जाके अपना जीएसटी 2B भी देख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि जीएसटी 2B बंद हो जाएगा और आईएमएस कंटिन्यू हो जाएगा। तो आप जीएसटी 2B भी देख सकते हो। जीएसटी 2B में आपको कितनी आईटीसी मिली है, कहाँ से मिली है, कितनी अवेल है, कितनी क्रेडिट नोट है, कितनी इम्पोर्ट है, कितनी डेबिट नोट है, वहाँ पे सब आपको शो हो जाएगा जैसे एज ऑलवेज होता था। तो सिंपली आपको फाइल रिटर्न में जाना है। पहले जीएसटी 2B चेक कर लेते हैं कि कैसे जीएसटी 2B हमारा शो करता था, अभी भी वैसा ही शो करता है। तो हम अक्टूबर मंथ का देख लेते हैं, लास्ट प्रीवियस मंथ का जो भी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप व्यू करके ना जैसे पहले दिखता था वैसे ही दिखेगा आपको, जो ऑटो ड्राफ्टेड रहता था। ये देखिए यहाँ पे पहले भी ऐसा ही जीएसटी 2B दिखता था, अभी भी वैसा दिखता है। तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली आप वन आईएमएस डैशबोर्ड है, यहाँ से भी आप डायरेक्ट आईएमएस पे जंप कर सकते हो। तो हम यहाँ से आईएमएस में चले जाते हैं। आईएमएस में एक है कि जो भी आपके इनवॉइसेस पार्टी ने रेज़ किए हुए ऑन द स्पॉट तुमको दिखा देंगे। जैसे वो वहाँ से इनवॉइस जनरेट करेंगे, यहाँ पे आपको शो करने लग जाएंगे। जैसे कि ये कुछ पार्टी के इनवॉइसेस इन्होंने रेज़ किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखा देगा कि ये जीएसटी नंबर है, ये पार्टी है, ये इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस का टाइप कौन सा है, एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग। ये 3 स्टेटस आपको
एक्शन लेने पड़ेंगे। तो एक्सेप्ट मतलब कि जैसे कोई पार्टी ने आपको बिल रेज़ किया और वो आपके बुक्स में आ गया। आपको कोई दिक्कत नहीं है वो इन्वॉइस को लेके, सब एज़ ऑलवेज़ पीओ, जीआरएन सब सही से लगा हुआ है। तो आप ये इन्वॉइस एक्सेप्ट करोगे, तो एक्सेप्ट करने के लिए सीधा एक्सेप्ट कर लोगे। या अदरवाइज़ आपको कुछ लगता है कि ये इन्वॉइस में कुछ गड़बड़ है या गलती से आपके नाम पे आ गया है, तो आप वहाँ से रिजेक्ट कर दोगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि पार्टी ने बिल रेज़ कर दिया हमारे नाम पे, पर हमारे पास अभी तक बिल आया नहीं है। पर हमको पता है कि आज नहीं तो कल वो बिल हमारे पास आएगा या अगले महीने या 1-2 महीने बाद आएगा। तो यहाँ से आप पेंडिंग उसको कर देंगे। पेंडिंग करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा कि हाँ, ये आईटीसी मेरी है, पर हम उसको अभी नहीं ले रहे, हम बाद में लेंगे जब हमारे पास इनवॉइस आएगा। तो उसके लिए आप यहाँ से पेंडिंग कर सकते हैं। आपने रिजेक्ट कर दिया तो वो इनवॉइस कैंसिल हो जाएगा, उसकी आईटीसी आपको नहीं मिलेगी, वो आईटीसी आपको लैप्स हो जाएगी। ये यहीं पे एक्सेप्ट करके इसका मतलब ये है कि ये अमाउंट, ये इनवॉइस के सामने जो भी आईटीसी है आपकी, ये देखो यहाँ पे 36 रुपीज़ है, तो 2637 रुपीज़ है। तो जैसे आप एक्सेप्ट करोगे उसको, एक्सेप्ट करके यहाँ पे सेव करोगे, तो इनवॉइस आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको एक वापस रिकम्प्यूट करने के लिए बोलेगा जीएसटीआर टू बी। तो जैसे आप रिकम्प्यूट करोगे तो आपको जीएसटीआर टू बी पूरा चेंज हो जाएगा। जो आपने एक्सेप्ट किए हैं वही आपका जीएसटीआर टू बी में शो करेगा। उसके बाद एक्सेप्ट करने के बाद आईएमएस पोर्टल में, तो अगर आईएमएस पोर्टल पे अगर कोई आप एक्शन लेना चाहते हो या आपने एक्शन ले ली, तो आपको रिकम्प्यूट करना ही पड़ेगा। अब जब तक आप रिकम्प्यूट नहीं करोगे तब तक आप जीएसटीआर 3 भी फाइल नहीं कर सकते। तो अगर अब तो फ़िलहाल तो ये मैंडेटरी नहीं है, तो हो सकता है तो आपको ज़रूरत हो तो ही ये एक्शन लेना, वरना नो एक्शन में ही रहने देना। जब मैंडेटरी होगा तब आप एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग कर देना। ऐसा सेम सिचुएशन क्रेडिट नोट, डेबिट नोट के लिए भी है। वैसा सेम यहाँ पे देखो, बी टू बी इन्वॉइस है, बी टू बी अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट वाला कोई भी कोई इन्वॉइस आ सकता है, तो वो भी आपको एक्सेप्ट करना है, पेंडिंग करना है, रिजेक्ट करना है। बी टू बी डेबिट नोट, अमेंडमेंट डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, क्रेडिटमेंट क्रेडिट नोट, ई को मतलब ई कॉमर्स से आप जो परचेस करते हैं वो इन्वॉइसेस आपको अलग से शो करेंगे यहाँ पे। ऐसे ही सेम आईएसडी से कोई हमारा आईटीसी आ रहा है या फिर इंपोर्ट से कोई हमारा आईटीसी आ रहा है, तो वो भी सब आपको यहाँ पे अलग अलग। फिलहाल तो ये दो टैब अभी एक्टिवेट नहीं किए हैं जीएसटी पोर्टल पे, तो ये अवेलेबल नहीं है। सिर्फ ऑल अदर आईटीसी ही, बी टू बी ही हमारे यहाँ पे अभी शो कर रहा है। तो जैसे आप इसको एक्सेप्ट करोगे, यहाँ पे देखो ये रिकम्प्यूट का ऑप्शन आ रहा है, जहाँ वहाँ पे अगर मैं सेव करता तो ये मेरे को रिकम्प्यूट करना पड़ता। तो रिकम्प्यूट करने के बाद ही मेरा जीएसटीआर 3 में फाइल कर सकता हूँ, अगर आपने एक्शन लिया है तो। अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया है तो यहाँ पे रिकम्प्यूट का ऑप्शन ही नहीं आएगा। तो आप डायरेक्टली जैसे ऑब्जर्वर्स करते थे जीएसटीआर 2 से रिको करके फिर जीएसटीआर 3 फाइल करते थे, वैसे ही आप फाइल कर सकते हैं। तो ये सिंपली बेसिक नॉलेज है आईएमएस के बारे में। फ़िलहाल तो इसको अभी मैंडेटरी नहीं किया है गवर्नमेंट ने। जैसे ही मैंडेटरी होगा उसके लिए वापस में और अपडेट आएगी तो उसका भी एक वीडियो अलग से बना दूँगा। ठीक है? तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना कि और आगे जो भी अपडेट आएगी जीएसटी पोर्टल पे वो मैं आपको वीडियो के ज़रिए समझाता रहूँ ईज़िली। अगर आपको कुछ इसमें पता नहीं चला तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं आपको वहाँ पे आंसर दे दूँगा। थैंक यू।